मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रीजनिंग का 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनालॉजी। आज हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन से एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। आइए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है। 6 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 12 होगा। 12 को आप उल्टा के लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 2 को इधर लिखिएगा, 1 को इधर लिखिएगा, 21 लिखिएगा। 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा। 12 को आप उल्टा के लिखिएगा तो 21 लिखाएगा। 21 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 42 होगा। 42 को आप उल्टा के लिखिएगा तो 24 होगा, यहाँ लिखाया। उसी तरह से 24 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 48 होगा, और 48 को आप उल्टा करके लिखिएगा तो 84 होगा। उसी तरह से 84 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 168 होगा। 168 को उल्टा के लिखिएगा तो 861 लिखिएगा। यहाँ पे 861 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 1722 होगा। 1722 को आप लोग उल्टा के लिखिएगा 2271। उसी तरह से 2271 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 45 42। आप लोग इसको उल्टा के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 54। हम लोग आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरह से 2454 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4908 होगा। इसको आप उल्टा के लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 8094। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया रहेगा। अब बोलेगा एक ऑप्शन कौन सा ऐसा है जो अन्य 3 से अलग है, मतलब भिन्न को चुनिए। जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग पहले खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है सेब, अंगूर, केला और आलू। तो इसमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सब अन्य 3 से अलग है। तो देखिए सेब, अंगूर और केला जो है ये तीनों फल है, जबकि आलू क्या है, सब्जी है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुत्ता, गाय, बकरी और भैंस। देखते हैं इसमें चारों में से एक कौन सा भिन्न है। तो देखिए गाय, बकरी, भैंस ये जो है ये तीनों ये शाकाहारी है, जबकि कुत्ता सर्वाहारी है। ये घास और मीट मछली दोनों खाता है, जबकि ये सब घास भूसा सिर्फ खाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है लाल मिर्च, जीरा, पालक और धनिया। देखिए लाल मिर्च, जीरा और धनिया ये सब मसाले हैं, जबकि पालक साग सब्जी है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, वकील को छोड़ करके विधायक, मेयर और राज्यपाल ये तीनों का संवैधानिक पद है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वकील। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है भूटान, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। इन चारों में कौन एक भिन्न है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चाइना। वो कैसे, चाइना को छोड़ के, चीन को छोड़ करके ये अन्य सब भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब सार्क का सदस्य देश है। सार्क क्या होता है, एक संगठन है। इसका 8 गो सदस्य है। हम आपको 8 का नाम बताते हैं। आप लोग भारत का मैप याद कीजिए। भारत का मैप मान लीजिए यहाँ पे है, हम आपको 8 का नाम बताते हैं। पहला भारत, ऊपर इधर आ जाएगा। दूसरा पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान 3, उसके बाद पूरा तरफ आ जाइए नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका नीचे 7
और मालदीव इधर 8। सार्क का 8 सदस्य देश है। तो देखिए भूटान भी आता है उसमें, बांग्लादेश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, लेकिन चाइना इसका सदस्य देश नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी, जून, दिसंबर, मई, इसमें चारों में से कौन अलग है देखते हैं। देखिए जनवरी महीना 31 दिन का होता है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है, मई भी 31 दिन का होता है, जबकि जून 30 दिन का होता है। हम लोग का आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम इसको याद करने का आप लोग को देसी जुगाड़ बताते हैं कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा महीना 31 दिन का होता है। देखिए आप लोग अपना हाथ ऐसे कर लीजिए, ये ऊंचा में है, ये नीचा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये ऊंचा, ये नीचा, फिर ये ऊंचा। देखिए जनवरी से स्टार्ट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर यहीं से स्टार्ट कीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए जितना भी ऊंचा में है वो 31 दिन का महीना होगा, और जितना भी नीचे में पड़ा वो 30 दिन का होगा। फरवरी को छोड़ के, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। जनवरी ऊंचा में है तो 31, फरवरी नीचे में है तो 28, 29, मार्च ऊंचा में है तो 31, अप्रैल नीचे में है तो 30, मई ऊपर में है तो 31, जून नीचे में है तो 30, जुलाई ऊपर में है 31, अगस्त ऊपर में है तो 31, सितंबर नीचे में है 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। आप लोग देसी जुगाड़ से याद रख सकते हैं कि कौन सा महीना 31वां है, कौन सा महीना 30वां है। आइए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य पृथ्वी, पक्षी आकाश, मछली जल, रेलगाड़ी स्टेशन। देखिए मनुष्य जो है वो पृथ्वी में रहता है, मछली जल में रहती है, रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकता है, जबकि पक्षी आकाश पे, पक्षी आकाश पे थोड़ी रहता है, आकाश पे उड़ता है। तो यही चारों उनसे अलग है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, भाई बहन के छोड़कर और तीनों ऑप्शन में एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ है। माता पिता हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ, चाचा चाची हस्बैंड वाइफ। और ये नंबर ऑप्शन क्या है, भाई बहन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी, वाहन, आलू, सब्जी, फल, अंगूर, वर्ग, आकृति। इसमें क्या हो रहा है, देखिए गाड़ी जो है वो वाहन का भाग है, ठीक है। आलू जो है वो सब्जी का भाग है, ठीक है। वर्ग जो है वो आकृति का भाग है, ठीक है। मतलब पहला वाला अक्षर दूसरे का भाग है, पहला वाला दूसरे का भाग है, पहला वाला दूसरे का भाग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फल अंगूर का भाग है, फल अंगूर का भाग थोड़ी है, अंगूर फल का भाग है। यदि ये इस तरह से लिखा रहता उल्टा करके तब फिर ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, फल अंगूर का भाग थोड़ी है, अंगूर फल का भाग है। चारों में से यही अलग है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है, ए बी सी डी, इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। ई एफ जी एच, ठीक है। ओ पी क्यू आर, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एस टी ना होना चाहिए था, यहाँ यू भी, इधर सीधा लिखा हुआ, इधर से ना पी क्यू आर एस रहता है, ये सीधा लिखा हुआ है, बाकी सब उल्टा तरफ से बढ़ रहा है, यही सबसे अलग है, सी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक गैप है, यहाँ बी होता फिर सी, फिर सी के बाद एक गैप है, डी होता फिर ई, ठीक है। एक गैप के बाद हो रहा है एफ, जी एक गैप है, फिर एच, फिर एच के बाद आई एक गैप है, फिर जे, यहाँ के बाद डायरेक्ट एल हो जा रहा है, यहाँ गैप नहीं रहता एल, तब यहाँ एम होता, तब फिर एन गैप रहता तब ओ होता, इन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए इसको, एन एक गैप है ओ तब पी, फिर एक गैप है क्यू तब आर, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। एक्स वाई एच डी। देखिए एक्स का आता है 24वां नंबर में, 24 नंबर में आता है एक्स,
y का नंबरिंग होता है 25, h का नंबरिंग होता है 8 और d का नंबरिंग होता है 4। तो देखिए 24, 8 और 4 ये तीनों एक जैसा है, सम संख्या है, जबकि ये विषम संख्या है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर है, देखिए कैसे बनेगा। 37 को छोड़ करके अन्य सभी भाज्य संख्या, देखिए 37 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1331 को छोड़ करके और कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, सिर्फ 1331 है। 1331 11 का क्यू होता है, वही एक घन संख्या है, बाकी ये तीनों घन संख्या नहीं है। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है। 8 से 3 बढ़ा +3 11 हो गया। 1 से +3 बढ़ा 4 हो गया। 7 से +3 बढ़ा 10 हो गया। लेकिन यहाँ 3 से +3 बढ़ेगा तो 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये सबको जोड़िए, 5 3 8 8 2 10, यहाँ 10 होना चाहिए था, जबकि 9 है। इस सब में 2 और 4 6 3 9, इस सबको जोड़ के ये वाला हो रहा है। 4 1 5 3 8, ये सबको जोड़ के ये हो रहा है। 3 2 5 3 8, इस सबको जोड़ के ये हो रहा है। लेकिन इसमें तीनों को जोड़ने से 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 9 है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पी का नंबर होता है, पी आता है 16 नंबर में। 1 और 6 आप दोनों को सटा के लिखिए 16। जी का होता है 7, आप 0 7 को सटा के लिखिए 7 हो जाएगा। के का होता है 11, 1 1 को सटा के लिखिए आप 11 हो जा रहा है। उसी तरह से एन का होता है 14, लेकिन आप 1 3 को सटा के लिखिएगा 13 हो जाएगा। ये अलग है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए के का होता है 11, 11 में 2 गया कितना हो गया 9। आर होता है 18, 18 में 9 गया बच गया 9। एन होता है 14, 14 में 5 गया हो जाएगा 9। एम होता है 13, 13 में 3 गया हो जाएगा 10। इस सब में 9 बच रहा है, इसमें 10 बच रहा है। हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। इतना ही सवाल सॉल्व करके हम लोग को समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन से एग्ज़ाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कोई अच्छा सा बुक खरीद के और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ 6 है, 25 17 8 38 18 89 16, तो यहाँ कितना होगा। आपका ऑप्शन है 13 15 17 19। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।